हाँ, तो डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है भैया? हाँ, तो डायज़ोनियम सॉल्ट को क्या लिख सकते हैं? R N2 प्लस X माइनस, यही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ओके, तो इसमें R क्या होता है, N2 प्लस क्या होता है और X माइनस क्या होता है? तो R में भी एल्काइल ग्रुप, या फिर और क्या हो सकता है? एरिल ग्रुप। क्या क्या हो सकता है? एल्काइल ग्रुप हो सकता है और समझ में आ रहा है? N2 क्या होता है? डायज़ोनियम ग्रुप, और X माइनस की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? X माइनस की जगह पे हेलोजन्स आ सकता है, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, क्या और कुछ आ सकता है? क्या आ सकता है? Bf4 माइनस आ सकता है, और क्या आ सकता है? HSO4 आ सकता है, और भी ऐसे बहुत कुछ आ सकते हैं, है ना? तो बेसिक पॉइंट अपना क्या है कि डायज़ोनियम सॉल्ट Rn2 प्लस X माइनस इस फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें R हमारा एल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर एराइल ग्रुप हो सकता है, N2 प्लस क्या हो सकता है? डायज़ोनियम ग्रुप होता है, और X माइनस क्या हो सकता है? Cl माइनस, Bf4 माइनस, HSO4 माइनस, Cl माइनस, कुछ भी लगाया जा सकता है, ठीक है? लेकिन महत्व की बात यह है कि क्या महत्व की बात हुई है इसकी? ऐसा लिख तो दिया आपने, चलेगा, लेकिन इसकी नेमिंग कैसे करें, है ना? जो सबसे मेन पॉइंट है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो नेमिंग करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? कैसे लिखा जाता है? हर चीज को लिखने का अपना एक तरीका होता है, हर चीज का नाम देने का अपना एक तरीका होता है। तो इसको नाम हम लोग कैसे देंगे? इसके नाम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसके नाम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सपोज एरिल बेंजीन, एरिल डायज़ोनियम, कुछ लिखा है एरिल डायज़ोनियम ग्रुप या एरिल डायज़ोनियम एनायन। तो ये 3 फॉर्म में इसके नाम को लोग डिवाइड करते हैं, एरिल डायज़ोनियम एनायन। मतलब क्या हुआ सर? एरिल का मतलब पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन से पेरेंट चेन, जो पेरेंट चेन हमारी जो कुछ भी होगी उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखना होगा? उसके बाद आपको डायज़ोनियम वर्ड लगाना होगा, क्योंकि उसके बाद N2 है। बात समझ में आ रही है? क्या क्या हुआ? एरिल पेरेंट चेन का नाम आया, पेरेंट चेन में एरिल की जगह पर एल्काइल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एरिल की जगह पर एल्काइल भी हो सकता है, और N2 को हम लोग डायज़ोनियम ले लेंगे, और उसके बाद लास्ट में किसका नाम लिखेंगे? एनायन। उसके बाद लास्ट में किसका नाम लिखेंगे? एनायन का। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज अगर यहाँ पर बेंजीन है, इसके साथ N2 प्लस और Cl माइनस, इसका क्या नाम होगा? 1 मिनट दे रहा हूं, फटाक से नाम बता इसका। बेंजीन N2 प्लस Cl माइनस, क्या नाम होगा इसका? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। कैसे आया? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। कैसे आया ये नाम? ये नाम हम लोग इसी जनरल नाम के साथ निकाले, ये नाम हम लोग इसी जनरल नाम के साथ निकाले हैं। बेंजीन इज व्हाट? आर एराइल ग्रुप। हमारा एराइल ग्रुप क्या हो गया? बेंजीन। डायज़ोनियम N2 और क्लोराइड क्या हो गया? एनायन। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत वाली बात? नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं। क्या भैया? ये है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
अगर ऐसी कोई चीज है, हम लोग कैसे किस फॉर्मेट में पढ़ते हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका वो बना कैसे, और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, है ना। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ये बना कैसे, मतलब प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो अगला टॉपिक अपना क्या है डायज़ोनियम सॉल्ट में? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। हेडिंग डालो मेथड ऑफ, एक पीछे वाला लिखे थे ना, नोटबुक में नोट किया था ना पीछे वाला, ओके। तो हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना एक्चुअली। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो भैया कैसे बनता है ये? हम लोगों ने इसको एक पहले पढ़ के रखा हुआ है, डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, कहाँ बनते देखा था, पहला चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एल्डिहाइड्स, उस चैप्टर में हमने डायज़ोनियम सॉल्ट को बनते देखा था, शायद आप लोगों को याद हो, शायद ना याद हो। हाँ, तो कैसे बनता था? मतलब कहने का सेंस इतना है कि एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराना होता है, एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराना है, लेकिन लो टेम्परेचर से, ठीक है। तो करा के देखेंगे, लेकिन नाइट्रस एसिड जैसे डायरेक्ट डालेंगे क्या? नहीं, नाइट्रस एसिड डायरेक्ट नहीं डालेंगे हम लोग। सबसे पहले एनिलीन लेंगे। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन NH2 प्लस NaNO2, ये क्या होता है? NaNO2 क्या होता है बोलो? हाँ, प्लस HCl, ठीक है। टेम्परेचर हाई रखेंगे कि लो रखेंगे? टेम्परेचर अपने को लो रखना है। कितना लो मतलब कितना? 0 डिग्री, 273, हाँ डिग्री में नहीं, 273 से 278 केल्विन, 273 से 278 केल्विन। क्या हो रहा होगा यहाँ पर? इन दोनों के रिएक्शन से, सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन रहा होगा? नाइट्रस एसिड। इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा? नाइट्रस एसिड। और फिर ये नाइट्रस एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा? एनिलीन के साथ। इन दोनों के रिएक्शन के साथ क्या बनेगा? नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा? एनिलीन के साथ। और इन दोनों की रिएक्शन इस टेम्परेचर पर जब होगी तो हमको क्या मिलेगा? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कैसे लिख सकते हैं हम लोग? N2+Cl-। अगर शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना होगा तो कैसा लिखेंगे? C6H5N2Cl, N2+Cl-। कोई दिक्कत वाली बात? कोई उलझन वाली बात? देखो इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज से पहले इसको लिखो, इसके बाद कुछ नोट पॉइंट्स हैं, 2 नोट पॉइंट्स हैं, वो भी लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट। हाँ, नोट पॉइंट लिखो। प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स forms highly unstabilized diazonium salt, forms highly unstabilized diazonium salt. Second point लिखो, aryl primary aromatic amines, primary aromatic amines forms, primary aromatic amines forms a stable diazonium salt, forms a stable diazonium salt forms a stable diazonium salt, but it is stable
for a short time but it is stable for a short time। इतना लिखे, क्या लिखे अभी? क्या लिखा है? Primary aromatic amines forms are stable diazonium salt, but it is stable for a short time. For a short time in solutions at low temperature, in solutions at low temperature। हुआ? ओके। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि एल्केन डायज़ोनियम सॉल्ट जो बन रहे हैं, ऐसा क्यों होता है कि जो एल्केन डायज़ोनियम सॉल्ट है वो लेस स्टेबल होते हैं कंपैरेटिव टू एरीन डायज़ोनियम सॉल्ट। लेस स्टेबल होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेबल ही नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट एरीन डायज़ोनियम सॉल्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, कुछ समय के लिए ही ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू किसके, मतलब स्टेबल तो एरीन डायज़ोनियम सॉल्ट भी नहीं है, लेकिन एरीन डायज़ोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरेटिव टू किसके, एल्केन डायज़ोनियम सॉल्ट की। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? रेजोनेंस दिखाने की जरूरत है? तुम बनाओ रेजोनेंस, तुम बनाओ और दिखाओ कि एरीन डायज़ोनियम सॉल्ट क्यों ज्यादा स्टेबल है। क्लोराइड वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, सिंपल N2 ग्रुप लगाओ, ठीक है? बेंजीन में सिंपल N2 ग्रुप लगाओ और बताओ कि कैसा उसमें रेजोनेंस हो रहा होगा। और बोर्ड की तरफ देखते जाओ सही है कि गलत। क्या ये सही लिखा है? ये कुछ एरर है, सही है या कुछ एरर है? क्या एरर है? नहीं, इन दो, इस वाले एन पर दो लोन पेयर्स भी आएंगे, दो आएंगे, इस वाले एन पर दो लोन पेयर्स भी आएंगे। अब इसके बाद क्या, कैसी रिएक्शन होगी बताओ? दो आएंगे, चलो कहाँ से बॉन्ड ट्रांसफर होगा? एक N2 के बीच N के बीच वाला ट्रांसफर होगा राइट साइड पे। क्या? एक N ट्रिपल बॉन्ड वाला N पे ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ से एक नीचे वाला बॉन्ड उठ के डबल बॉन्ड बना है। ऐसा ये इधर ट्रांसफर हुआ, तो इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, फिर नीचे बेंजीन का एक बॉन्ड ऊपर ट्रांसफर, ये इस पे ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा? डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस। ठीक है, इस स्टेप में क्या होगा? इस स्टेप में क्या होगा? जहाँ से बॉन्ड हटा है यहाँ प्लस लगेगा, इधर की इधर, और ऊपर लगेगा। ठीक है। अब बताओ कहाँ बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा होगा? अब ये राइट साइड, राइट पे नीचे वाला बॉन्ड ऊपर ट्रांसफर होगा। ये बॉन्ड इस पर ट्रांसफर होगा, हाँ ठीक है। क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप? नीचे लगेगा पॉजिटिव साइड पहला पोजीशन। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद फिर से बॉन्ड ट्रांसफर होगा। कहाँ पर? वो तो मालूम फिर से ट्रांसफर लेफ्ट होगा, साइड वाला ये नीचे। नीचे का। हाँ अच्छा ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा?
से ट्रांसफर होगा जिसमें n टू n वो जो डबल बॉन्ड ऊपर लगा है वो नीचे ट्रांसफर हो जाएगा और n का जो माइनस साइन है वो वापस से नीचे आ जाएगा। ओके, मतलब रिवर्स होगा ऐसा, ये इधर ये इधर। ओके ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये पूरा इसका रेजोनेंस फॉर्म चलता है, ये ऐसा कंटीन्यूअसली चलता रहता है। और क्योंकि इसमें प्रॉपर रेजोनेंस पॉसिबल है, इसमें प्रॉपर रेजोनेंस पॉसिबल है, इसलिए ये ज्यादा अच्छे से स्टेबल है कंपैरेटिव टू एल्काइल। ठीक है, अच्छा नोट पॉइंट कहां तक लिखे थे? हैं? स्टेबिलिटी वाला पॉइंट हो गया था ना, स्टेबिलिटी वाला पॉइंट हो गया था, रेजोनेंस वाला पॉइंट हो गया था ना, उसमें रेजोनेंस मेंशन हुआ था नहीं हुआ था? ठीक है, तो इसके बाद देखो जो भी नंबर पॉइंट है, एरीन बेंजीन ग्रुप, एरीन डायज़ोनियम ग्रुप, एरीन डायज़ोनियम ग्रुप is more stable comparative to alkyl benzene group, due to the resonance effect shown below, समझ में आ रहा है? इसको बनाओ फटाक से, एकदम जल्दी बनाओ फटाक। तब तक जो बच्चे कैमरे में हमको देख रहे हैं ऑनलाइन, वो लोग चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को अच्छी वीडियोस ऐसी देखने को मिलती रहेंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसके मैं वीडियोस डालता रहूँगा। अगर आपको स्पेशली कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, उस वीडियो के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ऐसा ऑनलाइन क्लास में जैसे अभी कनेक्टेड है उससे बच्चे, ऐसा आपको कनेक्ट होना है तो आप हमारे स्टूडेंट सपोर्ट में कॉन्टैक्ट करिए, एडमिशन सेल पे कॉन्टैक्ट करिए। आपको साइड में स्टूडेंट सपोर्ट का नंबर दिख रहे होंगे, आप बिल्कुल उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको ज़रूर से ज़रूर अटेंड करेगा। हो गया? हंसो मत, लिखो, मनी मन हंसने की कोशिश करो। हुआ ना? कितने पॉइंट हुए? 3। रेजोनेंस लिखने के बाद 3 हुआ। चौथा लिखो, 3 पॉइंट थोड़ी छोड़ देंगे। चौथा लिखो, क्या लिखना है? इट इज मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि इसको रोका नहीं जाता है, मतलब बना करके। हाँ, डायज़ोनियम सॉल्ट्स, देखो डायज़ोनियम सॉल्ट्स आर नॉट स्टोर्ड, हंस क्या रहा है? देखो stored, it is used just after preparation, it is used just after preparation। अच्छा, क्यों नहीं स्टोर किया जाता है? हाँ, स्टेबल नहीं होते। डायज़ोनियम से कुछ और बना लेगा फटाफट दौड़ के भाग के, तुम्हारे ऊपर गए रहते हैं। चलो